Today I am here with the exciting topic. Today we are going to learn active and passive voice for present indefinite. So first of all हम देखेंगे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्या होती है। एक्टिव वॉइस हमारे पास वो सेंटेंस है जो कि सब्जेक्ट परफॉर्म्स करता है एक्शन, यानी कि जो हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो कोई काम करता है एक्टिव वॉइस में। इसकी एग्जाम्पल क्या हुई। अब अली यहाँ पे क्या है, अली यहाँ पे है सब्जेक्ट और राइट से हमारे पास यहाँ पे क्या है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आ लेटर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, अली हमारे पास क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि काम कर रहा है, यानी कि वो लेटर लिख रहा है। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है शी टीचेस इंग्लिश, शी टीचेस इंग्लिश। अब शी क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है। अब वर्ब क्या है हमारे पास, टीच। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास यहाँ पे, इंग्लिश। सो शी टीच इंग्लिश, यानी कि शी पढ़ा रही है, यानी कि शी कुछ काम कर रही है, यानी कि क्या हुआ, एक्टिव वॉइस में हमारे पास सब्जेक्ट कोई काम करता है। एक्टिव वॉइस में हमारे पास जो जुमला, कोई भी सेंटेंस जो होता है ना, ऐसा सेंटेंस जो कि जिसमें सब्जेक्ट काम कर रहा हो, उसे कहते हैं हम लोग एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस देखते हैं। पैसिव वॉइस हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट रिसीव करता है एक्शन को, यानी कि जैसे हमने ऊपर लिखा था अली राइट्स अ लेटर एक्टिव वॉइस में, तो अब हाँ यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा ना वही हमारे पास सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या हुआ, आ लेटर आया। अब हमारे पास इस एम आर वाला जो डू और डस है, ये भी मैंने आगे जाके पूरा तफसील से बताया हुआ है, अभी सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको। आ लेटर क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट पहले आ गया, आ लेटर इस, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बाय सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, अली। अब हमारे पास क्या है, इंग्लिश क्या तो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इंग्लिश क्या हो गया, सब्जेक्ट इज आया। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट बाय हर। अब सब्जेक्ट क्या हुआ, अब शी है, यहाँ पे शी चेंज हो जाएगा हर पे। बेफिक्र हो जाए, मुझे पता है अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ हर, बाय क्यों लगाया मैंने, या यहाँ पे मैंने इस क्यों लगाया पैसिव वॉइस में। बेफिक्र हो जाए, अभी आगे चल के मैंने आपको पूरा तफसील से समझाऊंगा। ये मैंने पूरा आगे जाके पूरा इसको तफसील से बयान किया हुआ है, बेफिक्र हो जाए। अब बात आती है वाई डू वी यूज़ एक्टिव वॉइस, क्यों हम इस्तेमाल करते हैं एक्टिव वॉइस को। वी यूज़ द एक्टिव वॉइस टू शो हु परफॉर्म्स द एक्शन, यानी कि हम शो करते हैं, कि बताते हैं कि कौन परफॉर्म्स कर रहा है, कौन परफॉर्म्स कर रहा है एक्शन को। टू मेक सेंटेंस क्लियर, यानी कि सेंटेंस को बनाते हैं क्लियर, डायरेक्ट और इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझने में आसानी हो, और इन एवरीडे कन्वर्जेशन में हमारे काम आती है, या फिर राइटिंग वगैरह में। इसकी एग्जाम्पल क्या होती है हमारे पास, द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन। द टीचर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। एक्सप्लेन क्या है हमारे पास, वर्ब, और हमारे पास द लेसन क्या है, ऑब्जेक्ट। अब टीचर क्या कर रही है, पढ़ा रही है लेसन, यानी कि जो टीचर क्या हुई, सब्जेक्ट। माई ब्रदर वॉश इज़ द कार, माई ब्रदर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, माई ब्रदर सब्जेक्ट हुआ। क्या कर रहा है, काम कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट है, वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है। वॉश इज़ द कार, यानी कि कार धो रहा है। अब यहाँ पे वॉश इज़ क्या, वर्ब है, द कार के ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा होता है बेसिकली। एक्टिव वॉइस ये कहता है। अब हम बात करते हैं वाई डू वी यूज़ पैसिव वॉइस। वी यूज़ द पैसिव वॉइस व्हेन द एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डूअर, जब हमारे पास एक्शन क्या हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो डूअर से। अब डूअर क्या है, डूअर कहते हैं अननोन, यानी कि जिसमें हमें कुछ पता ना हो ऑब्जेक्ट क्या है। व्हेन द डूअर, यहाँ पे लिखा हुआ भी मैंने, व्हेन द डूअर इज अननोन। व्हेन द डूअर इज ऑब्वियस, जब हमारे पास डूअर क्या हो, ऑब्वियस हो या फिर अननेसेसरी हो, यानी कि इसकी कोई ज़रूरत ना हो या कोई इसकी अहमियत ना हो। इनफॉर्मल, साइंटिफिक राइटिंग एंड न्यूज़ राइटिंग में हमारे पास काम आता है पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, द विंडो वॉज ब्रोकन। अब किसने तोड़ा, डूअर क्या है, अननोन, पता ही नहीं है कौन है। अब यहाँ पे किसी का नाम लिखा हुआ है, जैसे पहले लिखा हुआ था कि अली राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे विंडो तो टूट गई, ब्रोकन यानी कि थर्ड फॉर्म आ गई, विंडो टूट गई है। अब किसने तोड़ी है कुछ पता नहीं है, डूअर गया हुआ अननोन। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश बोली जाती है तमाम वर्ल्ड में। अब एक अगर वो बोलता, कोई एक कंट्री का नाम बोलता, कुछ भी बोल देता, इंग्लैंड, यूएसए, यूके,
पाकिस्तान, इंडिया एक्सेट्रा कुछ भी बोल देता तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता। लेकिन यहाँ पे इसने क्या कहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मतलब यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, डूअर अननोन है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अगर हम सिंपल प्रेजेंट एक्टिव वॉइस देखें हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस वर्ब के साथ ही आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट और आई ई एस भी आता है। ये मैंने पूरी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियोस में मैंने आपको पूरा बताया हुआ है, एस रूल्स ऑफ एस ई एस या आई ई एस। जाके आप आई बटन में जाके आप क्लिक करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने पूरा तफसील से बयान किया है कि कब वर्ब के साथ हमें एस लगाना है, कब ई एस लगाना है और कब आई ई एस लगाना है। सो शुरू करते हैं इसकी एग्जाम्पल हम लोग। माई मदर मेक्स टी। अब माई मदर क्या हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, मेक्स क्या हुआ, वर्ब हुआ, टी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। यानी कि माई मदर काम कर रही है, क्या बना रही है, चाय बना रही है। सो अब क्या हुआ, द टीचर टीच इंग्लिश। अब द टीचर क्या हुआ, सब्जेक्ट है, टीच क्या है, टीचस क्या है हमारे पास, वर्ब है, और इंग्लिश क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। यानी कि जो टीचर है वो पढ़ा रही है इंग्लिश। सो ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव फॉर्मूले का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सो अब बात करते हैं हम लोग पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव फॉर्मूले का। ऑब्जेक्ट आता है इस या एम या आर आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और प्लस बाय के साथ सब्जेक्ट आता है। अब हमारे पास क्या है, फूड। फूड क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास। सो इज आया, किसी चीज़ को पकाने के लिए क्या कहते हैं, कुक, और यहाँ पे क्या लग रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब लड़की है तो बाय हर, ये बेफिक्र हो जाए। इस चीज़ को मैंने आपको पूरी आगे जाके वीडियो में समझाया हुआ है मैंने, ये क्यों हमने चेंज किया हर पे, क्यों हम वी को एस पे चेंज करते हैं, ये आगे जाके मैंने पूरा तफसील से बयान किया हुआ है, बेफिक्र हो जाए। अभी ये सिर्फ फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो अब द रूम है हमारे पास, ऑब्जेक्ट इज आया। द रूम भी हमारे पास क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। ऐसी बात है, एक रूम है तो सिंगुलर हुआ ना, द रूम इज क्लीन। अब साफ करने को क्या कहते हैं, क्लीन। अब क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लीन बाय देम। अब बहुत सारे लोग थे तो दे चेंज हो गया देम पे। सो इंपॉर्टेंट नोट हमारे पास क्या है, पैसिव वॉइस कैन ओनली बी मेड फ्रॉम ट्रांजिटिव वर्ब्स वर्ब्स दैट टेक एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, हमारे पास जो होता है ना पैसिव वॉइस, हमारे पास सिर्फ हम लोग बनाते हैं जिसमें हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब्स हो। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो। कैन में चेंज इनटू पैसिव, यानी कि इसको हम चेंज कर सकते हैं पैसिव पे। जैसे लिखा हुआ है ईट एन एप्पल, ईट तो हमारे पास हो गई वर्ब, एन एप्पल हमारे पास क्या हुआ, पूरा ऑब्जेक्ट आ गया ये। और हमारे पास क्या है, राइट क्या है, वर्ब, लेटर क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों होने चाहिए पैसिव वॉइस के लिए। सो अब हम किसको चेंज नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में, अराइव हो गया, सिर्फ वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। स्लिप हो गया, सिर्फ वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब की मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है यहाँ पे मैंने। और ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट नीड्स एन ऑब्जेक्ट। एक ट्रांजिटिव वर्ब एक वो वर्ब होता है जिसको ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की टू कंप्लीट इस मीनिंग, यानी कि उसके जुमले को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि उसके एक काम को बताने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। द एक्शन ऑफ द वर्ब पासिस फ्रॉम द सब्जेक्ट, ये वो एक्शन होते हैं जो कि वर्ब का जो कि पासिस होता है फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। इसी ट्रिक क्या है हमारे पास, देखे अब मैंने आसान ट्रिक में मैंने बता दिया आपको। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा तो हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसको चेंज करेंगे हम लोग पैसिव वॉइस में, टिक मार दिया मैंने, ठीक है। अगर नो ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगी, इनट्रांजिटिव वर्ब, तो इसको हम कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई रीड अ बुक, यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है आई, रीड क्या है हमारे पास, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ बुक क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारे पास। अब दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, द चाइल्ड स्लेप्ट। अब द चाइल्ड स्लेप्ट आ गया हमारे पास, ये भी इंट्रांसिटिव है, क्यों, अभी हमारे पास क्या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या द चाइल्ड आया हमारे पास सब्जेक्ट और स्लिप आ गया, स्लिप पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब क्या हमारे पास, शी ओपन द डोर, शी आया सब्जेक्ट, ओपन आया हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, द डोर, ये हमारे पास हो सकता है क्योंकि वर्ब के साथ हमारा ऑब्जेक्ट है। ही लाफ्ड, इसमें क्या है हमारे पास, सिर्फ सब्जेक्ट है और क्या है, सिर्फ हमारे पास वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं, तो ये भी इंट्रांसिटिव है, इसमें भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हम लोग। इंपॉर्टेंट थिंग्स हमारे पास क्या है, व्हेन वी चेंज इन एक्टिव वॉइस, जब हम चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में, तो जो हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा ना एक्टिव सेंटेंस का, वो चेंज हो जाएगा किसमें, ऑब्जेक्ट फॉर्म में आफ्टर बाय, जो मैंने पीछे बता चुका है। यानी कि सब्जेक्ट जो होगा ना हमारे एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में हो जाएगा
और बाय के बाद आएगा सबसे आखिर में जो मैंने बताया था। जैसे आई चेंजेस टू मी हो जाएगा, वी चेंज टू अस कर देंगे हम लोग, वी को चेंज कर देंगे अस पे। अच्छा यू ही रहेगा हमारे पास, यू चेंज नहीं होगा कभी भी। और दे चेंज टू देम हो जाएगा जो मैंने पीछे बताया था अभी आपको। और शी चेंजेस टू हर हो जाएगा। और इट रिमेन्स इट रहेगा। और हु चेंजेस टू हुम यूसेज बाय हुम। हु जो है ना हमारे पास चेंज हो जाएगा हुम में, लेकिन हम लोग यूज़ करते हैं बाय हुम इन पैसिव वॉइस में। और ही चेंजेस हो जाएगा हिम में। सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला देखें, इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्टिव वॉइस फॉर्मूले का सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, दे डू नॉट क्लीन द रूम। अब सब्जेक्ट आया हमारे पास, डू आया और नॉट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लीन आई, द रूम ऑब्जेक्ट आया। पैसिव वॉइस फॉर्मूला ऑब्जेक्ट प्लस इस या एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हमारे पास पैसिव वॉइस फॉर्मूले का नेगेटिव का। द रूम इज़ नॉट क्लीन बाय देम। अब देखिए मैंने ऊपर वाले जुमले को मैंने चेंज किया है। द रूम हमारे पास बन गया यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था ना वो सब्जेक्ट बन गया यहाँ पे हमारे पास पैसिव वॉइस में। जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। अब द रूम आया, अब द रूम क्या हमारे पास एक रूम है तो इज आएगा, सिंगुलर नाउन आ गया इस आया, फिर नॉट आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब क्लीन साफ कर देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी क्लीन बाय देम, बाय आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब दे किस में चेंज हो जाएगा, जो सब्जेक्ट होगा ना सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा देम में। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं, एक्टिव वॉइस फॉर्मूला क्या होता है, डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास है, डस आया हमारे पास क्योंकि सिंगुलर नाउन था, डस अली सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई राइट, आ लेटर हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट हुआ। सो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव फॉर्मूले का, इस एम या आर होता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है इस। अब देखिए एक लेटर है ना, अब इससे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, हमारे पास इज आएगा पहले तो। अब एक लेटर है सिंगुलर नाउन है, इज आ लेटर इज। अब देखिए ऑब्जेक्ट में देखिए, अब हमारे पास ना ऑब्जेक्ट देखिए, अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या आ लेटर एक लेटर है ना। अब हम सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे जो हम चेंज करेंगे ना ऑब्जेक्ट को देखेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा। इज आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सिंगुलर नाउन है तो इज आता है, आपको पता ही है, मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है आपको प्रेजेंट डेफिनेट में। सो इज आया, अब क्या आएगा ऑब्जेक्ट आया आ लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटन, बाय आया, अब किसने लिखा था अली तो अली आ गया। अब नाम तो चेंज नहीं होगा, नाम तो वही रहेगा। सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये है एक्टिव वॉइस फॉर्मूला, WH वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है, वेयर डू दे प्ले क्रिकेट। अब इधर देखिए वेयर हमारे पास क्या है WH वर्ड है, और डू हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, दे क्या है सब्जेक्ट है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले आई, क्रिकेट हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, WH वर्ड प्लस इस एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अब मैंने उसी एग्जाम्पल्स को मैंने कन्वर्ट किया है, WH वर्ड तो सेम रहेगा ठीक है इसमें डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है वीआर तो सेम रहा। अब यहाँ पे देखिए क्रिकेट क्या है, एक ही चीज़ है, एस तो नहीं लगा हुआ ना। अगर बिलफर्ज एस लगा हुआ होता तो मैं क्या लगाता आर लगाता। अब क्रिकेट क्या है यहाँ पे एक सिंगुलर है, अब तो इस आया इस क्रिकेट आया, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या था इस क्रिकेट हो गया, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हुई हमारे पास प्लेड बाय देम। अब दे था तो दे किस में चेंज हो गया, जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो किस में चेंज हुआ देम में, और क्वेश्चन मार्क एज इट इज रहा। सो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट डेफिनेट के। एक्टिव वॉइस फॉर्मूला है हमारे पास डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास डस आया, अब अली सिंगुलर नाउन है तो डस आएगा, वो तो खैर आपको लिख के देंगे पेपर में। डस अली नॉट आया, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में राइट आ लेटर क्वेश्चन मार्क। सो ये फुल फॉर्म है हमारे पास। अगर हम क्वांटिटेटिव फॉर्म में लिखे तो डस नॉट को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, हम लोग अली से पहले हम लोग नॉट लगा देंगे, बस डस नॉट पहले लिख देंगे क्वांटिटेटिव फॉर्म में। अच्छा आप फुल फॉर्म में लिखो या क्वांटिटेटिव फॉर्म में लिखो, दोनों सही है, मैंने आपको दोनों समझा दिया मैंने। इसी तरीके से इसका फॉर्मूला भी ऐसे ही होता है हमारे पास,
हमारे पास क्या होता है, डस नॉट, डू नॉट या डस नॉट पहला आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, लेकिन ये लिखो या कॉन्ट्रेक्टिव फॉर्म लिखो, बात एक ही है। सो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो इसकी एग्जाम्पल्स है हमारे पास। अब देखिए आ लेटर है ना, ऑब्जेक्ट देखिए ऊपर वाले के जहाँ मैंने लिखा है ना आ लेटर, इज आया सिंगुलर था, इज आ लेटर नॉट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन बाय अली, सब्जेक्ट क्या था अली, तो अली तो वही सेम रहेगा हमारे पास। और डू और डस नहीं आएगा, पहले ही मैं बता दूँ उसमें। फुल फॉर्म में ये रहा। क्वांटिटेटिव फॉर्म में अगर हम देखें तो क्या होगा, इज नॉट आ लेटर, इज नॉट पहले आ जाएगा, बाकी आ लेटर रिटन बाय अली बाद में आ जाएगा। चाहे आप फुल फॉर्म लिखो या क्वांटिटेटिव फॉर्म लिखो, बात देखिए। सो डबल नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला देखते हैं हम लोग अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक्टिव वॉइस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वही कॉन्ट्रेक्टिव फॉर्म वाला, डब्ल्यू एच वर्ड डू नॉट या डस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वाई, पहले क्या लिखा हुआ है, वाई डस नॉट अली राइट अ लेटर। पैसिव वॉइस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कॉन्ट्रेक्टिव फॉर्म में, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इस नॉट या आर नॉट, अच्छा एम नॉट कभी नहीं आएगा, इस नॉट या आर नॉट ही आएगा एक साथ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका आंसर क्या हुआ, आप देखिए उधर क्या था हमारे पास, वाई इज नॉट, वाई तो एज इट इज रहा हमारे पास, इज नॉट आया क्योंकि सिंगुलर नाउन था, आ लेटर सिंगुलर था तो इज नॉट आया, आ लेटर रिटन बाय अली। अगर मैं बिलफर्ज को इस तरीके से लिखता, वाई इज अ लेटर नॉट रिटन बाय अली क्वेश्चन मार्क। सो इसकी एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग अब। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर प्रेजेंट डेफिनेट। द चेफ प्रिपेयर्स डिनर। अब देखें यहाँ पे जो द चेफ है वो क्या है, सब्जेक्ट है, प्रिपेयर्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और डिनर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। इसके पैसिव वॉइस देखेंगे, अब डिनर पहले आ जाएगा, तो डिनर आया पहले, अब डिनर क्या था, सिंगुलर था, सिंगुलर नाउन है तो डिनर आया एक, तो इसके बाद क्या आया, इस आया, फिर प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्रिपेयर्ड, बाय आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, किसकी वजह से किया गया, जो सब्जेक्ट था वो आ जाएगा, उसका नाम द शेफ। सो सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, सारा वॉशेज द क्लोथ। अब देखें सारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉशेज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, द क्लोथ क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए द क्लोथ पहला आ जाएगा, अब क्लोथ है बहुत सारे कपड़े तो आर आएगा हमारे पास, ठीक है। आर क्या है हमारे पास, प्लूरल नाउन के लिए आता है ना, प्लूरल, मैंने पहले कहा था। हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट, अब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट देखेंगे क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो प्लूरल नाउन हो गया ना, तो आर आएगा हमारे पास। फिर वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश्ड, बाय आया, किसकी वजह से किया गया, सारा की वजह से, सब्जेक्ट, ठीक है। सो थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट, वाटर्स द प्लांट्स। सो द गार्डनर हमारे पास सब्जेक्ट हुआ, वाटर्स क्या हुआ है हमारे पास, सबकी फर्स्ट फॉर्म, द प्लांट्स क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। सो द प्लांट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट द पहले आ गया, बहुत सारे प्लांट्स है तो प्लूरल नाउन आ गया तो आर आएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। और वाटर क्या हुआ हमारे पास, वाटर की थर्ड फॉर्म आई, वाटर्ड, अब बाय आया, अब किसकी वजह से किया गया था, गार्डनर। सो द कंपनी, सो फोर्थ है हमारे पास, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार्स। अब यहाँ पे द कंपनी हमारे पास सब्जेक्ट है, मैन्युफैक्चर्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कार्स क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास कार्स आया, ऑब्जेक्ट्स पहले आया, बहुत सारी कार्स है तो आर आएगा, प्लूरल नाउन है, आर मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैन्युफैक्चर्ड, बाय आया, अब किसकी वजह से की गई, द कंपनी, सब्जेक्ट जो था हमारे पास। सो फाइव सेंटेंस है हमारे पास, ही डज नॉट आंसर द क्वेश्चन। अब ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, मैंने ना एक्सरसाइज में सारे मिला दिए मैंने, अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव वगैरह सारे मिला दिए। अब क्या है, ही डस नॉट आंसर द क्वेश्चन, ही क्या हमारे पास सब्जेक्ट है, डस नॉट था हमारे पास वही आगे जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था हमारे पास। आंसर क्या हुआ हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द क्वेश्चन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब द क्वेश्चन पहले आ जाएगा हमारे सब्जेक्ट बन के पैसिव वॉइस पे, अब क्या हो जाएगा, इस, अब द क्वेश्चन क्या है, इस क्यों आया, यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, एक क्वेश्चन है तो नॉट आएगा, फॉर नॉट तो आएगा ही आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आंसर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, आंसर्ड, अब ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में, मैंने कहा था ना, बाय आया और हिम। सिक्स सेंटेंस है हमारे पास, द गार्डनर डस नॉट वाटर द फ्लावर्स। यहाँ पे जो द गार्डनर है ना, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, डस नॉट तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया, वाटर क्या है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
द फ्लावर्स क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट है, द फ्लावर्स अब पहले आ जाएगा। अब बहुत सारे फ्लावर्स है तो प्लूरल नाउन आ गई तो आर आएगा, नॉट आएगा। फिर वाटर क्या है, वाटर की थर्ड फॉर्म आएगी वाटर्ड बाय द गार्डनर। अब गार्डनर का नाम तो सेम ही रहेगा, बाय द गार्डनर आया। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, गार्डनर था, तो क्या आएगा बाय द गार्डनर। सब्जेक्ट किसका था, एक्टिव बाय का सब्जेक्ट था ना, अब वो यहाँ पे आएगा बाय के बाद द गार्डनर। सो 7 सेंटेंस है हमारे पास। डज द टीचर टीच इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए डस, यह क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, डस आया। द टीचर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। टीच क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंग्लिश क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब क्या होगा, इज आएगा यहाँ पे। अब हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब इज आएगा, क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है तो इंग्लिश क्या है, एक सिंगुलर है अभी, तो एस नहीं लगा वहाँ पे, तो इंग्लिश क्या हमारे पास सिंगुलर है तो इज आएगा पहले, इस इंग्लिश। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। टॉट बाय द टीचर, किसकी वजह से, बाय द टीचर की वजह से। सब्जेक्ट क्या था, द टीचर, तो बाय द टीचर हुआ, क्वेश्चन मार्क। सो 8 सेंटेंस है हमारे पास। डू द वर्कर्स बिल्ड हाउसेस। अब क्या हुआ, डू द फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया। द वर्कर्स हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। बिल्ड क्या है हमारे पास, वर्क की फर्स्ट फॉर्म है। हाउसेस क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा, आर हाउसेस। क्यों आर क्यों आया यहाँ पे, हाउसेस बहुत सारे हैं, क्योंकि एस लगा हुआ है साथ में। हाउसेस के साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है आखिरी में, तो क्या होगा हमारे पास आर आएगा, क्योंकि प्लूरल नाउन आ गई है ना। आर हाउसेस। बिल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिल्ड बाय द वर्कर्स, किसकी वजह से, बाय तो आया, सब्जेक्ट क्या था, द वर्कर्स, क्वेश्चन मार्क। सो 9 सेंटेंस है हमारे पास। डस नॉट यूर फादर ड्राइव अ कार। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का है हमारे पास सेंटेंस है ये। यूर फादर हमारे पास क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। ड्राइव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आर कार क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। अब क्या है हमारे पास, इज नॉट आएगा, क्योंकि क्यों, आ कार है, एक कार है तो इज आएगा और इज नॉट आएगा। ये कॉन्ट्रेक्टिव फॉर्म में किया हुआ मैंने, इज नॉट आ कार आया। फिर ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्राइव इन बाय। सब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस का, यूर फादर, तो यूर फादर आएगा, क्वेश्चन मार्क। सो 10 सेंटेंस है हमारे पास। डू नॉट वी वॉच मूवीज़। वी क्या है, अब देखिए वी क्या है, सब्जेक्ट, और वॉच क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मूवीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, आर नॉट मूवीज़ आएगा, क्योंकि बहुत सारी मूवीज़ है ना, तो आर आएगा। अब आर नॉट मूवीज़। वॉच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड बाय अस। वी था तो वी किस में चेंज हुआ, सब्जेक्ट अस पे, ओ क्वेश्चन मार्क। सो 11 सेंटेंस है हमारे पास। डोंट यू स्पीक इंग्लिश। डोंट यू स्पीक इंग्लिश में क्या हुआ, यू हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। स्पीक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इज नॉट आएगा, क्योंकि इंग्लिश क्या हमारे पास सिंगुलर नाउन है यहाँ पे, इज नॉट इंग्लिश। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन बाय यू। यू तो मैंने कहा था चेंज नहीं होगा, यू रिमेस यू, यू हमेशा सेम ही रहेगा, एक्टिव और पैसिव वॉइस में दोनों में। 12 सेंटेंस है हमारे पास। डोंट दे क्लीन द क्लासरूम। अब दे क्या है, सब्जेक्ट है। क्लीन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द क्लासरूम हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। सो 12 सेंटेंस है। अब द क्लासरूम में हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज आएगा, सिंगुलर नाउन है, इज नॉट द क्लासरूम। क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्लीन। अब सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास, दैम में, पैसिव वॉइस में, बाय दैम। तो 13 सेंटेंस है हमारे पास। हु टीचेस मैथमेटिक्स। अब हु क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है। टीच क्या है हमारे पास, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैथमेटिक्स हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। सो अब क्या होगा हमारे पास, अब हु चेंज हो जाएगा हमारे पास किस में, बाय हुम में। अब यहाँ पे क्या है, अब हु कौन है पता नहीं हम लोग को, तो हम लोग क्या लगाएंगे, इस लगाएंगे। एक बंदा है तो हु चेंज हो जाएगा, सिंगुलर नाउन है तो इसमें चेंज हो जाएगा हमारे पास। बाय हेल्पिंग वर्ब जो आएगा, इज आएगा यहाँ पे। तो बाय हुम आया, हु चेंज हुआ बाय हुम में। बाय हुम इज मैथमेटिक्स टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दिया है मैंने, इसका आप इसका कमेंट में आंसर दें। मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है।